नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी ने इस न्यूज को देखा भी होगा, हाल ही में ये दैनिक भास्कर में अधोलिखित हो रही है ये न्यूज और आ भी रही है सामने आप सभी के। इसमें क्या बताया गया है कि रीट और सीटेट का स्वरूप बदलेगा। रीट और सीटेट का स्वरूप बदलेगा, क्या पात्रता परीक्षा लागू होगी? पात्रता परीक्षा जैसे रीट यानी कि थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए एक पात्रता परीक्षा करवाई जाती है राजस्थान में, जिसको रीट नाम दिया जाता है। क्या वही पात्रता परीक्षा अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए भी लागू होगी? क्या ये जो पात्रता परीक्षा है, क्या ये 2024 में आने वाली वैकेंसी के लिए लागू रहेगी? तो इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ जो बातें आई हैं, ये जो न्यूज निकल के अपने सामने आई है, ये दैनिक भास्कर का कोई कटिंग पार्ट है और वो क्या है इस पर पूरी एक बार बात कर लेते हैं, एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ये जो दिया गया है इसमें कि रीट और सीटेट का स्वरूप बदलेगा, ये भैया कब बातें हुई थी, कहां से ये आया है? ये एनसीटीई की बैठक हुई थी 12 फरवरी को। और उस ये बैठक जो थी वो प्राइमरी बैठक थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पहली बैठक जिसमें आप एक जो आगे होने वाला है उन सभी का एक थोड़ा बहुत निचोड़ या फिर हम कह सकते हैं कि उसका एक पूरा स्वरूप एक बार पेश कर दिया जाए, पर वो व्यापक स्तर पर किस प्रकार लागू करना है उसके लिए बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं और होंगी भी। तो यहाँ जो ये प्राइमरी बैठक हुई थी वो उसमें क्या बोला गया, और प्राइमरी बैठक जो है वो किन किन के बीच में हुई थी? ये प्राइमरी बैठक जो दिल्ली में आयोजित हुई थी 12 फरवरी को। ये जो है आपके राजस्थान की यदि बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बाकी स्टेट का भी जो शिक्षा बोर्ड है उन सभी की ये बैठक हुई। वहां के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, यानी कि जो बोर्ड के प्रतिनिधित्व है उन्होंने इसमें भाग लिया। और क्या क्या बातें सामने निकल के आई, चलिएगा देखते हैं। कि रीटेट और सीटेट का स्वरूप बदलेगा, यानी कि जो अभी रीट जो बन रहा है, हो सकता है अपन यहाँ पर रीट इसी दायरे में भी मान सकते हैं, इसका भी पूरा नाम हम मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये सीटेट का स्वरूप बदलेगा, क्या ये व्यापक स्तर पर लागू हो जाएगा या संकुचित हो जाएगा? इन मसलों पर अभी भी विचार विमर्श होने वाला बाकी है। खैर, पात्रता परीक्षा जो है वो वरिष्ठ अध्यापक यानी कि जो आपका रहता है सेकंड ग्रेड टीचर और स्कूल लेक्चरर के लिए भी क्या लागू रहेगी? इन पर अभी भी मंथन जारी है। ये अपन बात इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट आउट हुए हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक यानी कि उनको हम वरिष्ठ अध्यापक बोलेंगे, और स्कूल लेक्चरर यानी कि 12th तक जो पढ़ाने वाले टीचर हैं या लेक्चरर जिनको बोले, उनके लिए पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट टीईटी का आयोजन होना जो है वो क्वालिफाई करना होगा उसको। यानी कि जो आप पेपर आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो राजस्थान में आरपीएससी करवाती है, यदि आप वो पेपर देना चाहते हैं तो इससे पहले आपके पास एक पात्रता होनी चाहिए उस एग्जाम में बैठने के लिए। जैसे हाल ही में जैसे थर्ड ग्रेड पीछे हुआ था, उसके लिए पहले एक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी जिसको रीट नाम दिया गया, जिसमें लगभग 60% यानी कि सभी कैटेगरी का यहाँ सेम नहीं था, लगभग 60% होना अनिवार्य था। उसके बाद आप इसका मेन एग्जाम जो है वो जैसे थर्ड ग्रेड एग्जाम जो है आप दे पाते। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर अभी आपको क्या है, एक पेपर देना पड़ेगा। चलिए, सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ भैया बात आई है शुरू करने की, इसके लिए सेंट्रल लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। और प्रारंभिक स्तर की बैठक जो दिल्ली में हुई है ना, केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक जो पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी जो है एनसीटीई जो आपके रूल और रेगुलेशन बनाती है टीचर्स लेवल के लिए, इन पर काम करना अभी शुरू कर दिया है। ये सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 है ना, ये जो भी बातें होगी, ये जो भी बातें आगे आगामी दिनों में आपको जो भी बातें मिलेगी, ये कौन सी पॉलिसी है 2020 पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये कार्य किया जा रहा है ना, उसी की अनुपालना यहाँ पर की जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए अब तक राजस्थान व अन्य राज्यों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक के पदों व स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए सीधी भर्ती परीक्षा होती थी। राजस्थान का ही देख लीजिएगा, आरपीएससी के द्वारा ये भर्ती कंडक्ट की जाती है और सीधी भर्ती ये कंडक्ट की जाती है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं रहती है, पात्रता एग्जाम पहले से कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, डायरेक्ट एक आपका पेपर होता है, हो सकता है। तो चलिएगा हम बात कर लेते हैं
बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सीधे भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते थे। जिस तरह की कवायद चल रही है उससे यही संकेत अपन को मिल रहे हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ये डेफिनेटली आपने यदि ये वर्ड इस पर गौर किया तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर अपन चांस मान सकते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी आएगी, जो आरपीएससी, देखो ये चीजें क्लियर कब होगी इसके बारे में मैं बातें करने वाला हूं। एनसीटी जो है अब उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी सीटेट और रीट के लेकर प्रपोजल तैयारी में जुट गया है और दिल्ली में इस महत्वपूर्ण बदलाव पर मंथन भी किया गया है। ये जो बातें हैं वो यहाँ पर अधोलिखित की गई है, ठीक है। इन पर अपन बात अमल करें और अपन समझे, इन बातों को अपन मद्देनजर रखते हुए हम यदि विचार विमर्श करें तो इस मुद्दे तक हम पहुंच सकते हैं कि यदि ये चीजें व्यापक स्तर पर बहुत तेजी से लागू की जा रही है तो आपको 2024 में भी ये बदलाव जरूर नजर आ सकता है। हो सकता है इस पर हम मान सकते हैं कि बदलाव होना 10% और बदलाव नहीं होना 90% की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है वो 10% कब आपका 100% बन जाए। तो आप अपने इरादों, अपने उद्देश्य व टारगेट को मजबूत रखते हुए तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये बदलाव कुछ ही टाइम के बाद अच्छे तरह से आपके सामने आ जाएगा। और वैसे भी आपके मार्च में आरपीएससी एक कैलेंडर जारी करेगा, जो आगामी भर्ती परीक्षा वो आगे जारी करेगा, यानी कि आगामी भर्ती परीक्षा जो वो लेगा उसके लिए आरपीएससी एक कैलेंडर जारी करेगा। वो संभवतः उसकी जो तारीख है वो मार्च के अंदर बताई जा रही है कि ऐसा मार्च के अंदर उसका कैलेंडर आ जाएगा। जो भी आगे वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या जो भी जैसी भी वो योजनाएं लेके आ रहा है आरपीएससी, जिस भी तरह की है ना, उसका कैलेंडर पूरा मार्च में हो जाएगा। तो हम लगभग मार्च में इस बात को स्पष्ट तरीके से बोल पाएंगे कि हाँ ये क्या अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अभी के लिए ये चीजें विचार विमर्श है और हम इन पर 100% किसी भी बात को श्योरिटी नहीं कर सकते। तो आपको अभी इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये बदलाव हो जाएगा या फिर नहीं होगा। इसको आप आगामी दिनों तक वेटिंग में डाल दीजिएगा, अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा।